सास नंबरी बहू 10 नंबरी। पूरे घर में आरती का ही हुक्म चलता था। बड़ी बहू पर भी उसने अपना पूरा कंट्रोल रखा हुआ था। उस घर में कोई भी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता था। इतने में आरती का पति उससे कहता है, चलो भाई, देर हो रही है, लड़की वालों के यहाँ पहुँचना भी है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे छोटे बेटे की शादी हो रही है। मैं चाहती हूँ जैसे मैंने बड़ी बहू पर कंट्रोल किया हुआ है वैसे भी छोटी बहू मेरी मुट्ठी में रहे। वैसे खुश तो होगी और टीवी कंट्रोल करोगी। ओ मेरा मतलब बहू को। अरे मैं भी तो तुम्हारी मुट्ठी में ही हूँ। और इस घर में किसकी इतनी हिम्मत जो तुम्हारे खिलाफ जाए। रेखा के छोटे बेटे की शादी हो जाती है। रेखा की छोटी बहू फैशन डिजाइनर का कोर्स करके आई थी। उसका सपना था कि वो शादी के बाद अपना बुटीक खोले। एक दिन बड़ी बहू ने छोटी बहू से कहा, अरे वाह छोटी, तेरे डिजाइन तो बहुत ही अच्छे हैं। दीदी आप भी डिजाइन बना सकती हैं, कहो तो सिखा दूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, फिर दोनों मिलकर बुटीक खोल लेंगे। हाँ दीदी, ये तो मेरा सपना है, पर इसमें तो बहुत पैसे लगेंगे। तो क्या हुआ, पैसे तो माँ जी से ले लेंगे। बड़ी बहू बातें कर ही रही थी कि रेखा आ जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। रेखा ने कहा, बहुत खूब बड़ी बहू, मेरे पास पैसों का पेड़ है ना, ये तोड़ के तुम दोनों को दे दूंगी। मेरी बात ध्यान से सुन लो, कोई ज़रूरत नहीं है बुटीक खोलने की। घर में चुपचाप बैठी रहो, बड़ी आई मेरे से पैसे मांगने वाली। सास की बात सुनकर छोटी बहू बोली, ये अब क्या कह रही है माँ जी, हम तो सिर्फ बुटीक खोलने के लिए आपसे हेल्प मांग रहे हैं बस। इतना सुनते ही सास बोली, बुटीक खोलने का इतना ही शौक है तो अपने बाप से पैसे क्यों नहीं मांग लेती? तुम दोनों का कर्जा देना है क्या मैंने, जो तुम्हें पैसे दूं? कल की आई लड़की देखो, मेरे पैसों पर नजर रखी हुई है। बहू को खरा खोटा सुनाकर रेखा वहां से चली जाती है। दीदी माँ जी तो साफ मना कर गई, अब क्या करें? अरे तू चिंता मत कर, बुटीक तो खुलेगा ही। अब तो माँ जी को दिखाना ही पड़ेगा। जैसे उन्होंने अपनी सास को घर से निकाला था, अब उनके साथ भी वही करना होगा, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। वाह दीदी, क्या आइडिया है। ठीक है दीदी, अब तो दिखाना ही होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर दोनों बहुएं मिलकर एक प्लान बनाती हैं और एक दिन छोटी बहू सास के पैर दबा रही थी कि तभी सास ने कहा, अरे ओ बहू, ये कैसे पैर दबा रही है? हाथों में ताकत नहीं है क्या? जरा जोर से दबा। खाने पीने में तो कोई कसर नहीं छोड़ती, जब देखो खाती ही रहती है। इतने में बड़ी बहू हाथ में एक फार्म लेकर कमरे में आती है। माँ जी, आपके लिए खुशखबरी है। अब सरकार बुजुर्गों को 10,000 रुपये पेंशन देगी और मैं आपके लिए भी फॉर्म ले आई हूँ, आइए भर दीजिए। ये क्या कह रही है बहू? मुझे हर महीने घर बैठे 10,000 रुपये मिलेंगे? हाँ माँ जी, दीदी ठीक कह रही हैं, मैंने आज अखबार में भी पढ़ा था। बस तो माँ जी देर मत कीजिए, जल्दी से फॉर्म भरिए और मैं जमा करवा दूँ, ताकि आपको जल्दी से पैसे मिल सके। अरे बहू, मुझे कहाँ आता है फार्म भरना, तू ही भर दे, मैं दस्तखत कर दूंगी। ठीक है माँ जी। फिर बड़ी बहू बड़ी चालाकी से फार्म के नीचे प्रॉपर्टी के कागज रख देती है। रेखा बिना पढ़े सारे कागजों पर साइन कर देती है। कुछ दिनों के बाद रेखा अपने पति के साथ किसी रिश्तेदार की शादी में चली जाती है। सास के जाते ही दोनों बहुएं पूरे घर में कब्जा कर लेती हैं। 2 दिन के बाद जब रेखा घर लौटती है तो क्या देखती है कि उसके कमरे में ताला लगा हुआ है। ताला लगा देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बहुओं को आवाज मारती है, बहू, ओ बहू, मेरे कमरे में किसने ताला लगाया है? सास की आवाज सुनकर बड़ी बहू आ जाती है। माँ जी, ये कमरे में तो मैंने बुटीक का सामान रख दिया है, अब आप बाहर बरामदे के कमरे में रह लीजिए। बड़ी बहू की बात सुनकर रेखा बोली, इस घर की मालकिन मैं हूँ, तू कौन होती है जो मुझे बताएगी कि मुझे कहाँ रहना है और कहाँ नहीं? ये घर मेरा है, मेरी इजाज़त के बगैर मेरा कमरा देने वाली तो होती कौन है? उनकी बातें सुनकर छोटी बहू वहाँ आ जाती है।
अरे माँ जी, अब आप नहीं, हम मालकिन हैं। ये देखिए प्रॉपर्टी के पेपर्स। बहू की बात सुनकर रेखा का पति बहू के हाथ से कागज ले लेता है और कागज देखकर बोला, अरे बेवकूफ, ये क्या कर दिया? एक बार पेपर पढ़ नहीं सकती थी? साइन कर दिए बिना पढ़े। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि बहू मुझसे धोखे से साइन करवा लेगी और अपने नाम सारी प्रॉपर्टी कर लेगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुमने भी तो यही किया था। मगर शुक्र करो इन्होंने एक कमरा तो दिया हमें, वरना तुमने तो मेरी माँ को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया था। अब पता चला, जैसी करनी वैसी भरनी। चलो नए कमरे में, उठाओ अपना सामान। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अपनी नई कहानी में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।